वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान महीने की स्टार्टिंग में ही अगर आप ये 5 कामों की नीयत कर ले कि मैं इन 5 कामों को रमज़ान के महीने में ज़रूर करूँगा या करूँगी, एक भी काम को नहीं छोड़ूँगी, तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुज़रेगा और रमज़ान के महीने की बरकतें में हासिल होगी अगर ये 5 कामों की नीयत हम कर ले तो। पहली नियत ये करना है कि रमज़ान के रोज़े को रखूंगी, एक भी रोज़ा नहीं छोड़नी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, आगे इन रोज़े को नहीं रखा तो आखिरत में कामयाबी नामुमकिन है, जहन्नम पक्की है, जन्नत में हम दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर कोई वाकई में बीमार है, बुढ़ा है या कोई प्रॉब्लम है तो रोज़े छोड़ने की इजाज़त है, बट जानबूझकर रोज़े नहीं छोड़नी है। जानबूझकर रोज़ा छोड़ देना या इस वजह से रोज़ा छोड़ देना कि जॉब है या बहुत धूप है या बहुत काम है या ऐसा काम है या वैसा काम है, बट आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। एक रोज़ा छोड़ने से कितने बड़े सवाब से आप महरूम हो जाते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर रोज़ा छोड़ दे और फिर वो सारी ज़िंदगी उसकी क़ज़ा में अगर रोज़ा रखता है तो सारी ज़िंदगी के रोज़े एक तरफ और रमज़ान के रोज़े एक तरफ, एक रोज़े के सवाब के लिए वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रख ले तो आप सवाब रमज़ान के रोज़े का नहीं पा सकते। दूसरी अहम इबादत तरावी है। तरावी चाँद देखकर शुरू होती है और चाँद देखकर ख़त्म होती है। तरावी पूरे रमज़ान के महीने में पढ़ना सुन्नत मौक़ूता है। तरावी पूरे रमज़ान के महीने पढ़नी है, ये नियत कीजिए। तरावी मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। तीसरा अहम इबादत कुरान शरीफ की तिलावत करना। कुरान शरीफ का जो ताल्लुक़ है वो रमज़ान के महीने के साथ बड़ा ख़ास है, क्योंकि कुरान मजीद नाजिल ही रमज़ान के महीने में शुरू हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत खूब फरमाते थे, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके तिलावत करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड में पढ़नी है, जितना हो सके अच्छा पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह को क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी नहीं पसंद है। बट क्वालिटी के बाद क्वांटिटी का नंबर आता है। चौथा खास बड़ा इबादत नेकी का छोटा सा काम, ये आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि रमज़ान के महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। एक फ़र्ज का सवाब 70 सवाबों के बराबर और एक नफ्ल का सवाब फ़र्ज के बराबर और छोटी छोटी नेकियों पर 70 गुना अजर मिलता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और अल्लाह ताला आम दिनों में भी 1 के 10 देता है, तो रमज़ान में तो 10 से ही 700 का सवाब मिलता है। छोटी छोटी नेकियों को नहीं छोड़ना है। रमज़ान के महीने में तो इरादा कर लीजिए कि एक एक नेकी उस पर अमल करना है, ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी भी नेकी को छोटा ना समझे, चाहे अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद आ जाए। इसलिए आप रमज़ान के महीने को नेकियों के काम करते हुए गुजारने की कोशिश कीजिए। नेकियों भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी नेकियों को जाने ना दे। पांचवी अहम इबादत बहुत ही अहम है, अगर ये नहीं करोगे तो रोज़े रखना, तिलावत करना, बहुत सारी इबादतें करना, सबका अजर ज़ाया हो जाएगा, और वो है काम गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना रमज़ान के महीने में बहुत ज़रूरी है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से ऐसे रोज़गार है जिनको भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, ये गुनाहों से नहीं बचते। बिल्कुल ऐसे कि आपने पानी की टंकी में पानी भरना शुरू किया पर टंकी सूखा नहीं है और नल खुला छोड़ दिया,
ٹنکی بھری کبھی بھی نہیں بھرے گی۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح گناہوں نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ گناہ کے بالکل بچنے کی کوشش کیجیے اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تو میری زندگی کو پاک صاف کر دے، صاف زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ میری زندگی کو پاک صاف کر دیجیے اللہ، پھر دیکھو اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے یہ 5 کام کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ہمارا رمضان کا مہینہ بہت بہترین گزرے گا۔